हेलो दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के 50+ क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु के सिक्के सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो जो ये प्राप्त हुए थे वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी से पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो कौन सा गणतंत्र था? तो वो था वज्जी। आंसर हो जाएगा इसका वज्जी। अगला देखेंगे, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो शिव मंदिर का जो निर्माण कराया था एलोरा में, उनका नाम था महाराष्ट्र कूट शासक कृष्ण प्रथम थे, जिन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया था एलोरा में। अगला देखेंगे, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो थी कृषि। कृषि पर सिंधु की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। अगला देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो बनवाया था वो बनवाया था हरिशेड ने। आंसर हो जाएगा हरिशेड। अगला देखेंगे, राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवारत थे? तो किसके अधीन सेवा की थी इन्होंने? तो ये की थी शेरशाह सूरी के अधीन। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो संस्थापक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला देखेंगे, किस मुगल किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से स्थानांतरित की थी? किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो उनका नाम है अकबर। अकबर ने जो राजधानी है वो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। अगला देखेंगे, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो किससे पता चलता है कि कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था? तो ये किस शिलालेख में है? तो यह शिलालेख 13 में। आंसर हो जाएगा शिलालेख 13। अगला देखेंगे, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो गांधार कला जो फली फूली थी वो कुषाणों के काल में फली फूली थी। आंसर कुषाण काल हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अगला देखेंगे, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। अगला देखेंगे, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक औरंगजेब था। अगला देखेंगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी वो अकबर के शासनकाल में लिखी थी। अगला देखेंगे, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वह राज्य जो है वो है मगध। मगध राज्य ने सर्वप्रथम हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया था। अगला देखेंगे, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल जो बनवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला देखेंगे, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप का अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। इसका शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। अगला देखेंगे, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अगस्त्य पंडित। आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वैदिक अगला देखेंगे, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम से खोजा जा सकता है। उद्गम किससे खोजा जा सकता है? तो किस वेद से? तो आंसर हो जाएगा सामवेद। जो संगीत है वो किससे स्रोत है, किसका स्रोत है, किससे प्राप्त हुआ है संगीत? तो वो हो जाएगा सामवेद। अगला देखेंगे, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए।
तो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय है तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है। अगला देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट। आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला देखेंगे, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो किस लड़ाई में ऐसा हुआ था? तो ये होता तराइन की दूसरी लड़ाई में। अगला देखेंगे, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे थे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वह सफल रहे थे। अगला देखेंगे, चोल राजाओं का शासन था। तो चोल राजाओं का शासन किस क्षेत्र में था? तो ये था तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। अगला देखेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। अगला देखेंगे, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था राजगृह बिहार में। अगला देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? जापान के किन शहरों में परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। अगला देखेंगे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बनवाया गया वो बनवाया था हाजी बेगम ने। अगला देखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत में आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो ये आया था 1942 में। अगला देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला देखेंगे, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता नामक जो पेंटिंग बनाई थी वो बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखेंगे, किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? तो ये लड़ा था अशोक ने। अगला देखेंगे, कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं? औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं तो कहते हैं 1950 को। अगला देखेंगे, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र की जो कथाएं उनका संकलन जो किया था वो किया था विष्णु शर्मा ने। आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला देखेंगे, कथकली नृत्य किस राज्य से संबद्ध है? तो कथकली जो नृत्य है वो केरल राज्य से संबद्ध है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से है। अगला देखेंगे, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये कौन से नंबर का था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था और ये 1931 में हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था, एकमात्र व्यक्ति थे। अगला देखेंगे, इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के जो लेखक थे वो थे मेगास्थनीज। अगला देखेंगे, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 डैश में बांटा या विभाजित किया। तो किस में विभाजित किया? तो आश्रम में विभाजित किया था। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया। अगला देखेंगे, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र या नारा कब दिया था? तो ये जो नारा दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था गांधी जी ने। अगला देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आंसर हो जाएगा पशुपति। अगला देखेंगे, जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो जॉन ऑफ आर्क की जो मृत्यु हुई थी वो धर्मद्रोही या विधर्मी मानकर जलाने से हुई थी। अगला देखेंगे, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो लिखी है वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। अगला देखेंगे, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुए थे? तो किस सुल्तान को प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे इल्तुतमिश को।
आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला देखेंगे, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो कनिष्क जो है प्रथम, वो महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक था। अगला देखेंगे, गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है जयदेव ने। आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला देखेंगे, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो किन द्वीपों पर? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंटीना के साथ ब्रिटेन ने युद्ध लड़ा था। अगला देखेंगे, सूफी परंपरा के पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा के पीर से आशय है सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाले परंपरावादी शिक्षक सूफी परंपरा के पीर कहलाते हैं। अगला देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो 1699 ईस्वी में की गई थी। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखेंगे, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में है? तो किस में है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को माना जाता है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।